हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सिंह देवराज प्रसाद और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। तो आपने क्या क्या कर लिया, अपने बात की थी एडिशन की यानी जोड़ की, वो भी पूरा कर लिया था। जोड़ कंप्लीट किया, फिर बात की थी घटाव की। जोड़ में अपने पॉइंटों वाला किया था और संख्या वाला किया था। घटाव में भी दो प्रकार के से किए थे, एक तो संख्या वाला और एक घटाव वाला। अब बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लाई की यानी गुणा की बात करेंगे। गुणा की वो बात करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए बात करते हैं गुणा। करते हैं किसकी, मल्टीप्लाई यानी गुणा की। तो गुणा भी अपने दो प्रकार से करेंगे भाई। कितने प्रकार से करेंगे, दो प्रकार से करेंगे। उसमें से पहला प्रकार होगा वो तो होगा संख्याओं का गुणा यानी प्राकृत संख्याओं का गुणा। प्राकृत संख्याओं का गुणनफल या गुणा। एक बात करेंगे दशमलव संख्या के गुणा की। दशमलव संख्या के गुणा। तो पहले एक नंबर बात करते हैं, वो करते हैं प्राकृत संख्याओं के गुणा की बात। वो एक नंबर अपनी बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं प्राकृत संख्याओं के गुणा के। तो पहले मैं कोई संख्या आपको ऐसे दे दी, जैसे कि 54 × 3 दे दिया, ये गुणा ही है। ठीक है, इसको संशोधन करके अपने ऐसे लिख सकते हैं 54 को 3 से गुणा करना है। तो सर करें क्या, मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको 3 की टेबल आती है यानी 3 का पहाड़ा आता है तो साइड में लिख लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 3 सत्तो 21, 3 अंठो 24, 3 नम 27 और 3 दाएँ 30। 3 की टेबल लिख ली। अब क्या करना है, दाएं हाथ से स्टार्ट करना है। और 4 आया सर, कितना आया, 4 आया। तो 3 का पहाड़ा या फिर 3 की टेबल को 4 तक जाना है। तो 1 2 3 4, तो 3 चौक कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। तो 12 मैं लिख नहीं सकता सर, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मम्मी मारेगी। तो दो संख्या लिखते ही मम्मी मारेगी, तो सर 1 2 लिख दो। तो मैं यहाँ पे 1 2 लिख दिया और जो ये 1 बच गया उसको मैंने छुपा लिया। ठीक है, समझ में आया, मतलब दो संख्या अपने को लिखनी नहीं है। ठीक है, तो जो 1 मैंने छुपा लिया, फिर 3 का जो पहाड़ा है या टेबल है वो 5 तक बोलनी है। तो बोलो भाई 1 2 3 4 5, 3 पंजो 15 होता है। तो 15 तो ये सर, और प्लस में 1 छुपाया था वो, तो 15 और 1 16 हो गए। मैंने आपको एडिशन सिखाया था, हो गए और लास्ट खत्म हो गई संख्या। तो 16 की 16 लिख दो, यानी 54 को 3 से गुणा करेंगे तो 162 आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मैं 32 को 5 से गुणा कर रहा हूँ। तो अपने को क्या करना होगा, पहले 5 की टेबल लिखनी होगी। लिखो भाई 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 लिख दी। तो सर अब क्या करें, मैंने कहा इसका मतलब ऐसे है, ऐसे 5 से गुणा करना है। ठीक है, तो 5 को 2 बार, 5 एकम 5 एक बार और 2 बार, 5 दूनी 10 आ गया। तो 10 आ गया, 2 अंकों की संख्या हो गई, तो मम्मी मारेगी। तो आप क्या करो, ये 0 तो यहाँ पे लिख दो, जो 1 बच गया इसको छुपा लो भाई। इसको छुपाया है, वो अगली जो संख्या से गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी उसमें जोड़ देंगे। तो 5 का पहाड़ा फिर कितनी तक बोलना है, 3 बार बोलना है। 1 2 3, 3 कितना आ गया 15, 15 और 1 छुपाया था वो कितना 16, तो कितना हो गया 16 हो गया। तो 32 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 160 आएगा। समझ में आया, ये का गुणा है जब एक एक संख्या दी हुई हो। अब बात करते हैं 2 या 3 की। एक 2 की बताऊंगा, एक 3 की बताऊंगा। तो देखते हैं पहले 2 की। जैसे कि मैं 545 को 12 से गुणा कर रहा हूँ। तो सर 12 की टेबल लिख लो। अगर 12 की टेबल नहीं लिख सकते तो 2 अलग अलग टेबल लिख लो। एक तो 2 की, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 लिख दिया। फिर 1 की टेबल लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख दिया।
तो 2 की टेबल लिखनी है। अपने को बोलना कहाँ तक है, 2 की टेबल 10 तक 5 तक बोलना है, 2 की टेबल 5 तक बोलना है। तो 1 2 3 4 5, 5 में कितना आया 10 आया सर। तो एक तो छुपाएंगे और 0 लिख देंगे, ये तो छुपाएंगे और क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो मैंने 0 लिख दिया, बताओ एक छुपाया हुआ है। 2 की टेबल फिर कितनी बार बोलेंगे 4 बार। तो 1 2 3 4 कितना आया 8 आया, कितना आया 8 आया और एक छुपा रखा था, कितने हो गए टोटल 9 हो गए। तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, बताओ। फिर 2 की टेबल 5 तक बोलते हैं, 1 2 3 4 5, फिर कितना आया 10 आया, छुपाया तो अपने को था नहीं, तो 10 आया, तो 10 का 10 लिख दिया, बताओ। अब एक तो लिख दिया, अब क्या करना है, गुणा किया है तो पहली संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगर 3 संख्या आ जाएगी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इसके नीचे लगा दिया। फिर बात की 1 की टेबल 5 तक बोलनी है। तो 1 2 3 4 5, 5 का 5, 5 का 5 लिख दिया। 1 की टेबल 4 तक बोलनी है, 1 2 3 4, तो 4 आया, तो 4 का 4 लिख दिया। 1 की टेबल 5 तक बोलेंगे तो 5 आएगा, वैसे 0। अब ये आ गया। अब क्या करें सर, मैंने कहा इनका योग करना है, एडिशन करना है, जोड़ना है। तो 0 में ये कुछ नहीं है नीचे, तो 0 हो गया। 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो गया, बच गया क्या 1 बच गया, 14 हो गया तो 1 छुपाएंगे। फिर 4 0 और 4 4 हो गया और 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 5 आ गया। 1 और 5 कितने हो गए 6, तो ये कितना आ गया टोटल 6 5 4 0 आ गया। बताओ समझ में आया क्या। ये तो था 2 संख्याओं का। इसमें नया क्या किया मैंने, यहाँ पे क्रॉस यानी गुणा का चिन्ह लगा दिया। गुणा का चिन्ह ये होता है, यानी गुणा का जो साइन होता है वो ऐसे होता है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे घुमा दूँ तो ये प्लस ही हो गया। मतलब अगर 2 संख्याओं पर करेंगे तो अपने को जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया। अब बात करते हैं 3 संख्याओं के गुणों की। इन संख्याओं का गुणा लिखते हैं अपने एक, जैसे 9 और 4 लिख दिया। 3 संख्याओं यानी 132 से इसको गुणा करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया 32 94 को 132 से गुणा करना है। तो सर 132 की टेबल तो अपने को आती नहीं, तो 1 2 और 3 टेबल हो गई। 3 टेबल लिख लो। पहले 2 की तो लिखो भाई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। फिर 3 की टेबल आएगी 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। फिर कितना भाई 1 की टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया। अब सर पहला काम क्या होता है कि 2 की टेबल जो पहला अक्षर होता है वो बोलेंगे। तो ये 2 की टेबल है, राइट हैंड से जो पहला क्या है 4, तो 2 की टेबल 4 तक बोलेंगे। तो 1 2 3 4 कितना है 8 है। 2 संख्या नहीं है तो एज इट इज लिख दीजिए, जैसी है वैसी की वैसी लिख दीजिए। फिर 2 की टेबल 9 तक बोलनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में कितना आया भाई 18 आया। 18 आया तो 2 अंकों की संख्या आ गई, तो मम्मी मारेगी। तो 1 से 8, तो मैंने 8 लिख दिया। जो 1 था वो मैंने क्या कर लिया छुपा लिया। जो अगला आएगा उसमें अपने जोड़ देंगे। फिर 2 की टेबल 2 तक बोलिए। 2 1 2 2 दूनी 4 कितना आया 4 आया और 1 छुपा रखा था 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे मैं 5 लिखूँगा। समझ में आया। फिर 2 की टेबल अपने कितनी बार बोले 3 बार। 1 2 3 कितनी आई 6 आई। 6 एक अक्षर की संख्या है तो मैं लिख सकता हूँ। समझ में आया। अब सर गुणा कर रहे हैं तो पहले अक्षर के नीचे गुणा लगा दिया। फिर देखो 3 की टेबल 4 बार बोलनी है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितना आया 12 आया। तो 12 2 अक्षर की संख्या है सर। तो पहला एक अक्षर लिख दीजिए 2 और जो 1 बच गया इसको छुपा लीजिए। मैंने छुपा लिया। आगे समझ में। फिर 3 की टेबल 9 बार बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आया 27 आया सर। और छुपा कितना रखा था 1 छुपा रखा था। तो 27 और 1 कितना हो गया 28 हो गया। 28 2 अंकों की संख्या हो गई सर। अपने बता नहीं सकते तो पहली एक संख्या लिख दीजिए कितनी 8 लिख दीजिए। और जो ये 2 बच गया ये मैंने छुपा लिया। ठीक है। फिर 3 की टेबल 2 तक बोलनी है। 3 1 3 3 दूनी 6। 6 तो आ गया और छुपा कितना रखा था 2। 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो फिर से यहाँ पे 8 लिख दीजिए।
फिर 3 की टेबल 3 तक बोलनी है, 1 2 3, 3 तिया 9, 9 आया, 9 एक अक्षर की संख्या है, कुछ छुपाया हुआ था ही नहीं, तो 9 का 9 लिख दीजिए। बताओ समझ में आएगा? कुछ ही नहीं किया। बस अब एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि जब 2 संख्याएं थी तो इसके नीचे लगाया था, अब एक संख्या को और गुणा करना है तो पहली 2 संख्या के लगा दीजिए गुणा। क्यों? क्योंकि गुणा का चिन्ह अपने को लगाना पड़ेगा, और गुणा का चिन्ह लगाने के अगर 4 संख्या होती तो अगले में 1 2 3 और लगाना पड़ेगा। अगर 5 संख्या से गुणा करना है 1 2 3 4 5, ऐसे 5 संख्याओं को लगाना पड़ेगा। जितनी संख्याएं होगी उतना गुणा लगेगा भाई। तो फिर 1 की टेबल 4 तक बोलेंगे, 1 2 3 4, तो 4 का 4 आया सर, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर 1 की टेबल 9 तक बोलेंगे 9 आएगा, 1 की टेबल 2 तक बोलेंगे 2 आएगा, 1 की टेबल 3 तक बोलेंगे 3 आएगा। फिर इसका क्या करना है? जोड़ करना है, योग करना है, एडिशन करना है। तो सर 8 के नीचे दोनों क्रॉस है तो 8 आएगा। 8 और 2 कितने हो गए? 8 लड्डू, और 2 लड्डू 10 लड्डू हो गए। तो 10 ऐसे लिख सकते हैं सर। 10 को एक अपने लिख नहीं सकते, एक ही संख्या बतानी है तो 0 लिख दिया। एक बच गई, वो बच गई हसल। क्या बच गई? हंसल बच गई, या फिर बोल दो 1 मैंने छुपा रखा है। इनको जोड़ो भाई, 5 8 9 और 8 कितने हो गए? 17 हो गए। 17 और 1 मैंने छुपा रखा था, 18 हो गया। कितना हो गया? 18 को अपने 8 लिख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं लिख सकते, इसको मैंने छुपा लिया। 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 1 मैंने छुपा रखा था, 24 आ गया। ये 2 असल बच गई। 24 है, 24 में 4 तो लिख दिया और 2 असल बच गई। 9 और 2 11, 11 और 2 असल वाली कितनी हो गई? 13, 13 में 3 लिख सकता हूँ सर, 1 नहीं लिख सकता, 1 बच गई, यानी मैंने 1 छुपा लिया, या बोल दो हसल रह गई। 1 बच गया, इधर 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब इसको गुणा करेंगे तो 43 48 0 8 आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके हो गए संख्याओं के गुणा ऐसे करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दशमलव संख्या के गुणा की। ये बात करते हैं दशमलव संख्या के गुणा की। तो दशमलव संख्या मैंने आपको बताया था जिसमें पॉइंट हो, जैसे 34.2 है, इसको मेरे को गुणा करना है 2 से। तो 2 से गुणा करेंगे तो मैंने कहा 2 की टेबल साइड में लिख दो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा लास्ट तक। आप इस वीडियो को देखते जा रहे हो, बस देखते जाओ, ये बहुत आगे तक जाने वाली है। ये लेक्चर मैं बहुत आगे तक ले जाऊंगा इस चैप्टर को। इसमें नंबर सिस्टम तक पढ़ाऊंगा आपको लास्ट तक। तो 2 का पढ़ा 2 तक बोलेंगे, 1 बार 2 बार कितना आया? 4 सिंगल संख्या है सर, सिंगल संख्या है तो 4 का 4 लिख दिया। पॉइंट भूल जाओ भाई, पॉइंट को आपको याद नहीं रखना। एक बार 2 का जो टेबल है वो 4 तक बोलनी है। 1 2 3 4 कितना आया? 8 आया। 8 सिंगल संख्या है तो 8 का 8 लिख दीजिए। 2 की टेबल 3 तक बोलनी है। 1 2 3 कितना आया? 6 आया, तो 6 का 6 लिख दीजिए। सिंगल संख्या लिख दिया। मतलब कितना आ गया? 684 आ गया। मैंने कहा पॉइंट तो एक ही संख्या के था, पॉइंट के बाद में कितने अक्षर थे? 1 अक्षर थे, तो पॉइंट इधर से 1 के बाद ये पॉइंट लगा दो तो ये आ गया 68.4 आ गया। बताओ समझ में आया? कोई नहीं आया तो अपने और करेंगे, टेंशन मत लो आप। जैसे मैं कि क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, 432.29 को गुणा करेंगे 5 से। किससे गुणा करेंगे? 5 से करेंगे। तो सर 5 की टेबल लिखनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। तो 5 की टेबल 9 तक बोलनी है। 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 कितना आया? 45 आया सर। कितना आया? 45 आया। अपने नहीं लिख सकते 2 अक्षरों की संख्या को, मतलब 1 अक्षर की संख्या लिखनी होगी, वो मैंने लिख दिया 5। और जो 4 है वो क्या है? हसल है, मतलब अगले वाली में जोड़ देंगे। ठीक है, 5 की टेबल 2 तक बोलनी है। 1 और 2 कितना आया भाई? 10 और 4 ये हसल बच गई, ये जोड़ दो इसके अंदर। तो 10 और 4 कितने हो गए? 14 हो गए। लेकिन सर 2 अक्षरों की संख्या है, हम दोबारा इसको नहीं लिख सकते, तो जो ये 4 है इसको लिख दो, और जो 1 इधर बच गया वो क्या बच गई? छुपा लिया, या फिर मान लो क्या है? हसल है।
फिर पॉइंट को भूल जाओ, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो देखो 1 2 3 5 3 15 होता है सर, 15 होता है प्लस 1, ये 15 प्लस 1 कितने हो गए भाई, 16 हो गए, 16 हो गए सर। लेकिन दो अक्षरों की संख्या अपने नहीं लिख सकते, एक लिखना है, वो लिख दिया 6, जो एक है वो बच गई, हंसल बच गई, हंसल बच गई, अगले वाले में जोड़ देंगे। 5 की टेबल 4 तक बोलनी है, 1 2 3 4 कितना आया, 20 आया सर, प्लस 1 हसल है तो कितना आ गया, 21 आ गया, कितना आ गया, 21 आ गया। तो 21 आ गया सर, दो अक्षरों की फिर संख्या आई, अपने नहीं लिख सकते, एक तो ये लिख दिया और दो जो ये बच गई ये क्या हो गई, हंसल हो गई। फिर 5 का टेबल 5 तक बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 कितने बार गई, 25 बार गई, और हसल कितनी थी, 2 थी, तो इसमें जोड़ दिया तो 27 आ गई। 27 अपने पूरी नहीं लिख सकते, क्यों सर, क्योंकि दो अक्षर की संख्याएं अपने नहीं लिख सकते, लेकिन अंत है ना इसका अंत, ये लास्ट अक्षर है, तो लास्ट अक्षर आ जाते हैं तो अपने सब कुछ बता सकते हैं, जो भी कर्मकांडी अपने किए हुए हैं वो सब बता देते हैं। तो ये 27 है, तो मैंने अंत में 27 का 27 लिख दिया, तो ये हो गया, गुणा हो गया। लेकिन सर पॉइंट था, पॉइंट कहाँ पे गए, तो मैंने कहा 1 और 2 के बाद में ही तो पॉइंट था, आपने कहा जी सर, मैंने कहा 1 और 2 के बाद में पॉइंट लगाओ, तो ये आ गया 27 16.45, राइट हैंड से 2 की तरफ है पॉइंट लगा दिया, तो 27 16.45 आ गया। बताओ समझ में आया क्या। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक गुना और करके देखते हैं। एक तो ये करते हैं 9 5 4 9.322 गुणा 7.5, एक तो ये गुणा करते हैं, एक और करेंगे वो बाद में करेंगे, चलो पहले इसको देखते हैं। 7.5 है, यानी एक तो 7 की टेबल चाहिए, 5 की टेबल तो इधर लिख रहा हूँ, पहले 5 की, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। फिर 7 की टेबल लिख रहा हूँ, 7 लिख दी। अब 5 की टेबल सर पहले 2 बार बोलेंगे, मैंने कहा बोलो 5 एकम 5 5 दूनी 10 आया, तो 2 अक्षर की संख्या है, नहीं लिख सकते, एक लिख दो और जो एक बच गया वो हसल हो जाएगी, तो 0 लिख दिया और जो एक बच गई वो क्या है, हसल है। 5 की टेबल 2 तक बोलो, 5 दूनी 10, 2 बार भी एक हसल हो गई, यानी 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 में फिर 2 अक्षरों की संख्या नहीं लिख सकते, एक है तो एक लिख दीजिए, और एक जो बच गए वो हसल हो गए, मतलब अगले वाली अक्षर में जुड़ जाएगी। 5 की टेबल 3 तक बोलते हैं, 1 2 3 15 है, 15 प्लस 1 हसल, 15 और 1 कितना हो गया, 16 हो गए, 16 हो गए। फिर 2 अक्षरों की संख्या है सर, 2 अक्षरों की संख्या आपने नहीं लिख सकते जब तक लास्ट संख्या ना आ जाए। 6 और 1 और 6 है, तो 6 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो एक बच गई इधर वाली वो क्या है, हसल है। फिर 5 की टेबल 9 तक बोलेंगे तो 9 ये रहा, 5 निम 45 सर, कितना 45 और एक हसल वाला कितना हो गया, 46 हो गया। फिर 2 अक्षरों की संख्या सर अपने नहीं लिख सकते, एक 6 लिख दीजिए, और जो 4 बच गई वो क्या आ जाएगी, मैंने छुपा लिया, या बोल दो हसल है। 5 की टेबल 4 तक बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 चौक 20 होता है, 20 और 4 हसल है, तो 20 प्लस 4 कितना हो गया, 24 हो गया सर, 24 हो गया। लेकिन 4 तो अपने लिख सकते हैं, लेकिन 2 नहीं लिख सकते, तो 4 तो मैंने लिख दिया, और जो 2 बच गया वो क्या है, हसल है। बताओ करेंगे सर, मैंने कहा 5 की टेबल 5 तक बोलेंगे तो 5 10 15 20 25 कितना आया, 25 एक हसल थी, क्या हसल कितनी थी, 2 थी, असल कितनी थी, 2 थी, तो 25 प्लस 2 कितना हो गया भाई, 27 हो गया सर। लेकिन 2 अक्षरों की संख्या अपने नहीं लिख सकते, एक की लिख रहा हूँ, तो ये 7 लिख दिया, और जो 2 बच गई ना, ये क्या बच गई, हसल बच गई। 5 की टेबल 9 तक बोलेंगे 45 आएगा, 45 प्लस 2 असल वाला कितना हो गया, 47 हो गया सर। 2 अक्षरों की संख्या नहीं लिख सकते, लेकिन लास्ट अक्षर है सर, तो अपने को पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे जो 47 है वो 47 दिया। बताओ समझ में आया। पॉइंट का कोई चक्कर नहीं रखना है, जितना है उतना लिखते जाओ, ठीक है। 5 की टेबल ख़त्म हो गई, अब बात करते हैं 7 की टेबल। सर दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, पहले पे एक क्रॉस का चिन्ह लगाओ, यानी गुणा का चिन्ह लगाओ, फिर स्टार्ट करो। मैंने कहा ओके जी। 7 की टेबल 2 तक बोलनी है, 7 दूनी 14 होता है, ये 14 हो गया सर। 2 अक्षरों की संख्या है, अपने नहीं लिख सकते, एक अक्षर लिख सकते हैं, तो ये 4 लिख दिया, तो एक बच गया, ये क्या हो गई, हंसल हो गई,
ठीक है। 7 की टेबल फिर 2 बार बोलेंगे, 7 दूनी 14 होगा, 14 और एक असल वाला कितना हो गया, 14 और एक कितना हो गया, 15 हो गया। 15 दो अक्षरों की संख्या सर नहीं लिख सकते, एक तो 5 लिख दिया, एक तो 5 लिख दिया, जो एक बच गई वो क्या रह गई, हसल हो गई। हसल कितनी हो गई, 1 हो गई। 7 की टेबल 3 तक बोलनी है सर, 1 2 3 21 बार गई, 21 प्लस एक हसल वाला 22, कितने हो गए, 22 हो गए। दो अक्षरों की फिर संख्या है सर, 2 अक्षरों की संख्या अपने नहीं लिख सकते, एक 2 है वो लिख दीजिए, और जो 2 बच गया वो हसल हो गई। फिर 7 की टेबल 9 तक बोलेंगे तो 63 आएगा, 63 और 2 हसल वाला कितना हो गया, 63 प्लस 2, 3 और 2 5, 5 65 हो गया, कितना हो गया, 65। फिर 2 अक्षरों की संख्या सर, 5 तो क्या हो गई, 5 तो लिख दिया, और 6 क्या हो गई, हसल हो गई सर। बताओ समझ में आ रहा है। 7 की टेबल 4 तक बोलेंगे तो 7 चौक 28 हो गई, 28 और 6 ये, तो 28 और 6 जोड़ेंगे तो 34 होगा भाई, 34 हो गया। तो फिर 2 अक्षरों की संख्या सर नहीं लिख सकते, पहली 4 मैंने लिख दी, और जो 3 है वो शेष बच गया, मतलब जो हासिल है 3 क्या है, हासिल है। 7 की टेबल अपने कहाँ तक बोलेंगे भाई, 7 की टेबल 5 तक बोलेंगे तो 7 पंजो 35, 35 और 3 असल के, 35 प्लस 3 35, 36 37 38, कितना हो गया, 38 हो गया। तो सर 38 हो गया, तो 38 में 2 अक्षरों की संख्या है तो 8 तो लिख देंगे, और 3 क्या हो गई, फिर से असल हो गई सर, कितनी असल, 3 असल। 7 की टेबल 9 तक बोलेंगे तो 63 और असल कितनी थी, 3 की, यानी 63 64 65 66, तो कितना आ गया, 66 आ गया सर। 66 2 अक्षरों की संख्या अपने नहीं लिख सकते, लेकिन लास्ट संख्या आ गई सर, तो 66 अपने पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। बताओ समझ में आया क्या, ये तो गुणा है, मैं आपको कब का सिखा रहा हूँ वही है। अब क्या करेंगे, अब इनका योग करेंगे सर, इनको जोड़ेंगे। मैंने कहा 0 और 0 हो गया, 1 और 4 5 हो गया सर, 6 और 5 11 असल 1, ठीक है। 6 6 8 8 और 1 9, 4 5 9 9 का 9 हसल नहीं है ना। 7 4 11 11 हो गया, 11 नहीं लिख सकते, 1 लिख दिया, जो 1 बच गई वो क्या हो गई, हसल हो गई सर। 7 8 15 15 और 1 हसल वाला 16 16 हो गया सर, 1 बच गई सर। 6 4 10 10 और 1 असल वाली 11, तो 11 हो गया सर, 1 हसल बच गई सर। 6 ऊपर है ही नहीं कुछ, 6 और 1 कितना आएगा, 7 आएगा, तो ये आपका गुणा हो गया। लेकिन सर पॉइंट था, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। मैंने कहा कितने बाद पॉइंट है, 1 2 3 तो ये, और एक ये 4 के बाद पॉइंट है, तो 4 के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो क्या आएगा, टोटल पॉइंट को संख्या गिन लेना, 1 2 3 तो ये है, और एक इधर वाली ये है, तो टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4, तो आपका उत्तर आएगा वो ये आएगा। बताओ समझ में आया क्या। अपने जो मल्टीप्लाई थे यानी गुणा थे अपने कंप्लीट कर लिए, और कल वाले लेक्चर के जो क्वेश्चनों के जवाब दिए थे वो थे प्रीतम और रविंदर। मतलब बेटा काम करते रहो, अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और आज के लिए क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ मैं आपको, गुणा यहाँ यहीं पे, और कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, शाबाश बहुत अच्छे करो। ओके, इसका जो आंसर है वो बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।